और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताएंगे। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि लवली ने कांग्रेस के प्रभारी महासचिव दीपक बाबरिया के साथ अनबन के चलते ये पद छोड़ा है। दरअसल ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब नेताओं ने दीपक बाबरिया के तौर तरीकों पर आपत्ति जाहिर की है। लवली के मुताबिक उन पर बाबरिया के खिलाफ रहने वाले नेताओं को बाहर करने का भारी प्रेशर है, इसीलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। चुनावी माहौल में कांग्रेस पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष ही इस्तीफा दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं पार्टी के अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। बाबरिया को लेकर ये नाराजगी है और इस वक्त हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा डेंट है वो भी दिल्ली के हिसाब से। एक तरफ तो कोशिश की जा रही थी कि थोड़ा कमबैक कर ले, हम माहौल ऐसा बनाए कि वोटर्स जो छिटक चुके हैं कांग्रेस पार्टी से दिल्ली में वो वापस आ जाए, लेकिन ये प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा क्या संकेत देता है? देखिए, दीपक बाबरिया का तो पहला कारण उन्होंने जरूर गिनाया। कुल 8 पॉइंट बताए हैं अपने इस्तीफे के, और जिसमें पहला पॉइंट दीपक बाबरिया से नाराजगी को लेकर है कि जो भी फैसले लेते थे, जो पद पे किसी की नियुक्ति चाहते थे, वो दीपक बाबरिया रोक देते थे। ये पहला कारण है। लेकिन दूसरे महत्वपूर्ण कारण है जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे में, वो 2 कारण ये है कि एक उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार का उम्मीदवार बनाया जाना और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उदित राज का उम्मीदवार बनाया जाना। दोनों की तरफ से जो मीडिया स्टेटमेंट दिए गए हैं, उदित राज के बारे में तो एक पॉइंट में साफ कहा गया है कि उदित राज ने पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयान दिया, ये दबाव बनाया कि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से इस्तीफा लिया जाए। और कन्हैया कुमार से ये नाराजगी जाहिर की गई है कि उन्होंने वो बयान दिया जो पार्टी के स्टैंड से मैच नहीं करता। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तारीफ की। तो 11 महत्वपूर्ण कारण है जिन्होंने इस्तीफे की वजह बताई है अरविंदर सिंह लवली ने अपने पत्र में, जो उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। ठीक है, मैं आपका रुख करती हूँ, लेकिन बड़ी बातें बताती हूँ मैं आपको। जो मेरे सहयोगी नीरज भी पॉइंट उठा रहे हैं कि इस तरीके की बातें अंदर खाने की रही है कि उदित राज और कन्हैया कुमार इनको उम्मीदवार क्यों बनाया गया, इस बात से भी नाराजगी है। लेकिन ये फैसला किसका है? ये फैसला है राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, सोनिया का, क्योंकि ये 2 नेता जिस कद के हैं वो प्रदेश अध्यक्ष के लेवल की बात नहीं है। मल्लिका अर्जुन खड़गे से भी फीडबैक लिया गया होगा और उसके बाद उदित राज हो या फिर कन्हैया कुमार हो, इनको उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन एक बाबरिया को लेकर जो बवाल चल रहा है, उनको लेकर भी ये नाराजगी की बातें सामने आई है कि उनका हस्तक्षेप रहता है। उनके हस्तक्षेप को कई बार हमने आला कमान को बताया है, लेकिन उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। और चुनावी माहौल में इस इस्तीफा को लेकर जितनी बातें सामने आ रही है, उसके लिए मैं फिर से अपने सहयोगी नीरज का रुख करूंगी। नीरज, ये भी लेकिन एक सच्चाई है, जानकार ये भी बताते हैं जो चुनावी माहौल को समझते हैं, जो ग्राउंड्स पे आप लोग जा रहे हैं, वहां से भी फीडबैक आ रहा है कि मनोज तिवारी के सामने जब कन्हैया उतरे तो चर्चा होने लगी कि सीट पे शायद कन्हैया फाइट दे सकते हैं। 2 बिहारी जब आमने सामने होंगे तो हो सकता है कि माहौल कुछ अलग हो। हार जीत तो वो 4 जून को तय होगा, लेकिन इस बीच इस्तीफे के बीच में ये एंगल क्यों डाला गया है? देखिए, कन्हैया कुमार को लेकर नाराजगी तो पार्टी के अंदर है। कन्हैया कुमार का जब नाम आया तो पार्टी के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से जो उम्मीदवार थे, जो कन्हैया कुमार के खिलाफ तमाम जो लोकल नेता थे, उन्होंने आवाज उठाई थी। जो बैठक बुलाई गई थी उसमें भी तू मैं हुआ था संदीप दीक्षित और कन्हैया कुमार के बीच में भी। संदीप दीक्षित ने भी सवाल उठाए थे। बहुत नेताओं में इस बात को लेकर भी नाराजगी थी कि कन्हैया कुमार ने अपने कैंपेन को अब तक शुरू नहीं किया। आज कन्हैया कुमार के पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भी है उत्तर पूर्वी दिल्ली में। अगर उत्तर पश्चिमी दिल्ली की बात करें तो उदित राज की उम्मीदवारी को लेकर सवाल उठाए गए थे। रही बात मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी को लेकर, तो देखिए, कन्हैया कुमार जाना पहचाना नाम है, युवा नेता है। पार्टी को लगता था कि कन्हैया कुमार टक्कर दे सकते हैं दिल्ली में, क्योंकि बिहार से आते हैं और मनोज तिवारी के खिलाफ अगर एक बिहार के उम्मीदवार को उतारा जाए तो पूर्वांचल वोटों की बात जो दिल्ली में होती है उस पर असर पड़ सकता है। और इस बार क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है, तो उसका फायदा भी कन्हैया कुमार को मिल सकता है। 3 सीटों को लेकर भी नाराजगी है अरविंदर सिंह लवली को। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से जो अलायंस हुआ उस बात को लेकर भी नाराजगी। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि वो पार्टी के फैसले का सम्मान करते, और यहाँ तक कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई तो संदीप दीक्षित के साथ वो खुद गए अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर समर्थन जताने के लिए। तो तमाम बातों को लेकर नाराजगी, कई कारण है, लेकिन पहला कारण दीपक बाबरिया जरूर बताया है। लेकिन अगर तात्कालिक कारण की बात करें तो कन्हैया कुमार और उदित राज के खिलाफ जो विरोध पार्टी के अंदर से पैदा हुआ है, वो कारण है अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे का मुख्य।
नीरज, ये कार्यकर्ताओं का अधिकार है चुनावी माहौल में कि वो सवाल उठाएं, वो अपने आला कमान से सवाल पूछे, लेकिन फिर मैं बड़े पैमाने पर ले जाके अगर दर्शकों के सामने समझने की कोशिश करूं कि ये बीजेपी में कभी नहीं संभव है कि अगर किसी का टिकट काटकर अगर किसी को चुनावी मैदान में उतारा जाता है या बाहरी कैंडिडेट को दे दिया जाता है टिकट, तो किसी प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे दे। ये बीजेपी में कम से कम नहीं होता है। क्या यहीं पे कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ जाती है, अपने नेताओं को संभाल नहीं पाती है? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस की बात करें, अगर आप इस तरह के उदाहरण की बात करेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि बीजेपी में आज की तारीख में ये देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज की तारीख में बीजेपी का संगठन और नेतृत्व दोनों मजबूत है। कांग्रेस अभी अपने कमजोर वक्त से गुजर रही है, नेतृत्व भी कमजोर दिख रहा है और संगठन भी कमजोर दिखता है। तो ऐसे में सवाल चाहे पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें या पार्टी के नेतृत्व की बात करें, प्रदेश नेतृत्व की बात करें, तो वो अपनी बातों को खुल के रखते हैं। लेकिन दीपक बाबरिया की कार्यप्रणाली पर सवाल अगर प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से खड़ा किया गया है तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कारण दूसरे तात्कालिक जरूर है अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे की, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में एक बड़ा फर्क यह है कि वहां इस तरह की नाराजगी आपको देखने को नहीं मिलती। पहले भारतीय जनता पार्टी में भी, आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी में भी इस तरह के वाकये देखने को मिलते थे। लेकिन मैं आपसे समझूंगी क्योंकि लवली के घर पे खुद मेरे सहयोगी जावेद वहां से जुड़ गए हैं। जावेद, क्या इस बीच आला कमान की तरफ से कोई कोशिश, क्योंकि चुनावी माहौल में सबको मालूम है एक एक चेहरे का बहुत महत्व होता है और ये तो संगठन के लिहाज से प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में थे, तो अब क्या कोई कोशिश कार्यकर्ताओं में हो हंगामा, कार्यकर्ता नाराज, कोई भी कोशिश हो रही है कि मान जाए, इस्तीफा वापस ले ले? देखिए, जब चुनाव अपने पीक पे है, ऐसे में अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा अपने आप में बहुत बड़ी खबर है दिल्ली के लिए, कांग्रेस के लिए। लेकिन मैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, उनका घर है कालिंदी कॉलोनी में, D10, उनके घर के अंदर की तस्वीर एक बार मैं आपको जरा दिखा देता हूं। यहाँ पर हलचल बढ़ी है और जो खबर है पिछले करीब 10-15 मिनट से, सुभाष चोपड़ा अरविंदर सिंह लवली से मिलने के लिए पहुंचे। सुभाष चोपड़ा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। अंदर ही लवली भी मौजूद हैं, उन दोनों की मुलाकात हो रही है। तमाम कोशिश संभवतः जो अरविंदर सिंह लवली हैं उनको मनाने की हो रही है। अरविंदर सिंह लवली का जो इस्तीफा है और जो उन्होंने कारण बताए हैं वो यकीनन दिल्ली कांग्रेस के लिए न सिर्फ बल्कि पूरे जो चुनाव गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ रही है उसके लिए बड़ी खबर है। और एक जो खबर ऐसे में जाएगी तो वो संदेश सही नहीं जाएगा, जब ऐसे में कि चुनाव पीक पर चल रहा है, ऐसे में अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा हो जाना बहुत बड़ी खबर है। चोपड़ा यहाँ पर अभी मौजूद हैं, क्या और नेता आएंगे, क्या वो आला कमान के कहने पर यहाँ पर पहुंचे हैं, ये उनसे रिएक्शन लिया जाएगा और हम कोशिश भी करेंगे कि अरविंदर सिंह लवली को जल्द से जल्द कैमरे पर लेकर आया जाए और उनसे पूछा जाए कि वो क्या कहते हैं। जी ठीक है, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन इस बीच नीरज भी मेरे साथ बने हुए। नीरज, उनके घर से मेरे सहयोगी जावेद जो बातें बता रहे थे, कुछ नेताओं के पहुंचने का सिलसिला वहां जारी है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या वो आला कमान का कोई संदेश लेकर गए हैं या कोई और बात है, ऐसे ही उमल रहे हैं। लेकिन मुझे आपसे ये जानना है, चाहे वो उदित राज हो या फिर कन्हैया कुमार हो, कन्हैया कुमार के बारे में सीधे कहा जाता है राहुल गांधी के बेहद करीबी है, तो आपको लगता है कि इनके इस्तीफे का कोई असर इन उम्मीदवारों पर होने वाला है, चेहरे बदल दिए जाएंगे? मुझे तो लगता है कि दूर दूर तक इसकी गुंजाइश ना के बराबर है। देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, इस बात की गुंजाइश कम लगती है, लेकिन आप राजनीति में इनकार नहीं कर सकते। देखिए, पहला तो ये कि अरविंदर सिंह लवली से ये जरूर कहा जाएगा कि आप अपना इस्तीफे को वापस ले। पहला, उनके इस्तीफे को मंजूर किया जाता है कि नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि चुनाव का वक्त है और अरविंदर सिंह लवली एक जाना पहचाना नाम है। और उन्होंने भी एक कारण दिया है कि क्योंकि कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी, इसलिए उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि वो चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे, क्योंकि बाकी जो नेता हैं उनका प्रोस्पेक्ट कम होता, यानी उनकी लोकसभा सीटों को हासिल करने की जो आकांक्षा थी वो कमजोर पड़ती। दूसरी अहम बात की रही बात उम्मीदवारों के बदलने की बात, देखिए उदित राज भी, अभी थोड़ी देर पहले उदित राज के फोन पे उनके सहयोगी से बात हुई, वो भी अपने चुनाव क्षेत्र में हैं, और कन्हैया कुमार भी अभी इस वक्त जब आपसे बातचीत हो रही है अपने कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद एक बैठक का आयोजन किया है, अभी वो चल रही होगी बैठक, तो दोनों अपने चुनाव क्षेत्र में पहुंच गए हैं। उम्मीदवारी वापस होगी, इस बात की गुंजाइश थोड़ी कम लगती है, लेकिन राजनीति में कुछ भी कहना असंभव होता है, कुछ भी पलट सकता है। लेकिन हाँ, इस बात की गुंजाइश सबसे ज़्यादा है कि अरविंदर सिंह लवली को कहा जाएगा कि आप चुनाव तक पदभार ग्रहण किए रहें और पार्टी को मजबूती दें। सुभाष चोपड़ा इसीलिए पहुंचे हैं कि वो उन्हें मनाए कि अपना इस्तीफा वापस ले।
या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि खुद एक अनुभवी नेता है और संगठन को जानते हैं और पार्टी को भी बेहतर तरीके से जानते हैं, वो चाहेंगे कि अरविंदर सिंह लवली अपना इस्तीफा वापस ले ले या उसको मंजूर न करे। लेकिन कन्हैया कुमार और उदित राज की उम्मीदवारी से कांग्रेस के संगठन के अंदर दर्शकों के सामने बता चुकी हूँ कि कन्हैया कुमार का आला कमान के सामने क्या रिश्ता है, क्या उनका कद है, उदित राज के साथ भी वही बातें लागू होती है। लेकिन जावेद, मुझे आपसे ये दूसरा पहलू समझना है। जो उनके इस्तीफे में कई सारे पॉइंट्स गिनाए गए हैं, उसमें एक बाबरिया का भी जिक्र है। वो कह रहे हैं कि ये किसी की सुनते नहीं, उनका हस्तक्षेप बहुत है, उनका दखल बहुत ज्यादा है। तो ये इनके बाबरिया का सेंटर पॉइंट क्या है पावर का?